हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बुखार के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी जिसको भी ये बीमारी होती है उसे काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक से चलने फिरने में दिक्कत आती है, बॉडी पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता, जोड़ों में दर्द हो जाता है और ये बीमारी जो जानी जाती है, जो बुखार है, ये है चिकनगुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चिकनगुनिया होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके कारण क्या होते हैं चिकनगुनिया के, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जब ये बीमारी हो जाती है तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे इलाज किया जाता है और कौन कौन सी दवाइयाँ हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि चिकनगुनिया आखिरकार होता क्या है। आप जिस भी मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको सेव कर लीजिएगा। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप एक सामान्य जन हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आपको आखिरकार पता चलेगा कि भाई अगर चिकनगुनिया हो जाता है तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिकनगुनिया होता क्या है। चिकनगुनिया हमारा एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ये एक वायरल इलनेस है जो एक इंसान में जो फैलती है। कैसे? जब कोई भी एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी कि जब जो इंसानों में संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। खासकर अगर मैं बात करूं तो एडीज इजिप्टी नाम के मॉस्किटोज होते हैं और एडीज एल्बोपिक्टस के नाम के भी मच्छर आते हैं, इनकी वजह से ये चिकनगुनिया हो जाता है। अब हम बात आखिरकार और क्या क्या कह सकते हैं हम, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मुख्य लक्षण में आता है, सबसे पहला तो एकदम अचानक से बुखार हो जाएगा, आपके जॉइंट्स में बहुत तेजी से दर्द होने लगेगा। साथ ही साथ चाहे वो हमारी कलाई है या हमारी एड़ियां हैं या हमारे घुटने हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं, आपकी मसल्स में पेन हो सकता है, ऐंठनपन आ सकती है। ये जो चिकनगुनिया वर्ड है हमारा, ये बेसिकली एक कीमाकॉन्ड लैंग्वेज सा वर्ड है, यानी कि एक लैंग्वेज है हमारी जिसको आप कीमाकॉन्ड के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि विच बेंड्स अप। मतलब चिकनगुनिया शब्द जो है कीमाकॉन्डे भाषा में लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि वो जो झुकता है, यानी कि जो मरीजों के जोड़ों के दर्द के कारण झुक जाता है, उसी मुद्रा को दर्शाता है और वही चिकनगुनिया हमारा कहलाता है। अब बात आ जाती है कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण। सबसे पहला है कि आमतौर पर इसमें बुखार हो जाता है, फीवर बहुत तेज हो जाता है। फिर आता है कि इसमें जॉइंट पेन होता है, यानी कि जोड़ों में दर्द हो जाता है, स्पेशली जो हमारा बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, जो मेन जॉइंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारे, वहां पर दर्द बहुत ज्यादा होता है। बॉडी पर रैशेस भी हो सकते हैं, यानी कि ऑफन रेड और ब्लॉची हो जाता है, धब्बेदार इस तरीके के निशान होने लगते हैं बॉडी के ऊपर, ये होता है रैशेस, जिसमें रेड और ब्लॉची सिम्टम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे मसल्स में पेन हो सकता है, सरदर्द बहुत तेज बढ़ सकता है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। मांसपेशियों में ऐंठनपन आ जाता है, थकान बहुत ज्यादा होने लगती है, एकदम से बैटरी लो होने लगती है हमारे शरीर की, और साथ ही साथ नोसिया और वोमिटिंग भी कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं। नोसिया का मतलब कि जी मिचलाता है और साथ ही साथ वोमिटिंग की उल्टी आने का मन करता है। अब बात आती है कि भाई चिकनगुनिया के रीजंस क्या हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है कि मच्छरों के काटने से ये हो जाता है। ठीक है, कोई भी अगर मच्छर काट लेता है तब ये दिक्कत हो जाती है। चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो संक्रमित मच्छर होते हैं उनके काटने से फैलता है, जैसे एडीज इजिप्टी होता है और एडीज एल्बोपिक्टस होते हैं, इन मच्छरों की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है जो रीजन है हमारा वायरस ट्रांसमिशन, यानी कि वायरस का संचरण, इसकी वजह से भी जो है बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। होता क्या है, जब ये वायरस फैलता है, एक मच्छर के काटने से फैलता है और एक ऐसे हेल्दी पर्सन को जब काट लेगा जो बेसिकली पहले से ही ठीक है, और एक मच्छर ऐसा कि जिसने काट लिया एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को कि जिसको ये चिकनगुनिया था, तो जब वो किसी दूसरे तीसरे पर्सन को काटेगा, वो मच्छर संक्रमित हो गया है, तब जाकर के ये वायरस ट्रांसमिशन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वायरस वजह से भी होता है।
नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीडिंग साइट्स, यानी कि प्रजनन स्थल जो होते हैं हमारे। अब जो एडिस मस्किटो होता है, ये जो है बेसिकली मच्छर पानी में स्थिर रहता है और अपना प्रजनन करते हैं, जैसे कंटेनर्स हुए या फिर टायर्स हुए या कीचड़ हुए, ठीक है, या फिर ऐसा पानी जो स्थिर है, पहले से स्टिल वाटर है, वहां पर जो है बेसिकली ये अपने ब्रीडिंग साइट्स बना ले। नेक्स्ट रीजन आता है वार्म क्लाइमेट, यानी कि गर्म जलवायु। अगर मैं इसकी बात करूं, चिकनगुनिया जो है हमारा बहुत ही कॉमन होता जा रहा है टॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहां पर जो ये क्लाइमेट है आपके मस्किटोज की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मच्छर की जो बेसिकली एक उनकी ग्रोथ है उसको सपोर्ट करता है ये क्लाइमेट, ठीक है। तो वहां पर इसकी वजह से चिकनगुनिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन टू मस्किटो टू ह्यूमन साइकिल, मतलब मानव से मच्छर और फिर मानव तक का चक्र, ये बेसिकली एक बन जाता है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है कि ये एक चक्र का पालन करती है, जिसमें एक मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है, फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस को पास करता है। मतलब कि एक ये जो इन्फेक्शन है चिकनगुनिया किसी हेल्दी पर्सन में तो होगा नहीं, जिस पर्सन को है उसको अगर मच्छर ने काटा, फिर मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा। इस तरीके से ये चिकनगुनिया का प्रोसेस एक लाइफ साइकिल चलती है, ऐसे ये वायरस फैलता है। वायरस भी कह सकते हैं इसको हम, और एक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मस्किटो कंट्रोल, यानी कि मच्छर नियंत्रण की कमी है हमारे यहाँ। होता क्या है कि जब हम अपने मच्छर पे नियंत्रण करने के उपाय नहीं ठीक से अपनाएंगे, या फिर हम जो है अनक्लीन एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, यानी कि गंदे वातावरण में, तो चिकनगुनिया का जोखिम काफी हद तक बढ़ता जाता है। जैसे अब अगर हम फॉगिंग करा लें इसके लिए, तो हम जो है पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मस्किटो कंट्रोल हो जाएगा, ये बीमारी इतनी तेजी से फैलेगी नहीं। नेक्स्ट आता है चिकनगुनिया ट्रीटमेंट, की इसका इलाज कैसे किया जाए अगर चिकनगुनिया हो जाता है। इसमें सबसे पहला आता है कि सिम्टम्स को हम मैनेज करेंगे, ठीक है, यानी कि लक्षणों का प्रबंधन ये हमें करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम बात करें, चिकनगुनिया का कोई एक स्पेशल या कोई एक विशेष एंटीवायरल उपचार नहीं है, ठीक है। इलाज को जितने भी सिम्टम्स आते हैं उसको राहत देने के लिए हम जो है बेसिकली उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है पेन एंड फीवर रिलीफ। अब आप जो है बेसिकली ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दर्द में और बुखार में आराम दिलाएं। कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे पैरासीटामोल आती है, जैसे एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन है, इनका इस्तेमाल किया जाता है बुखार को कम करने के लिए और जॉइंट पेन्स जो हो जाते हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़, नेक्स्ट आता है हमारा अवॉइड एस्पिरिन। अब जो ये एस्पिरिन ड्रग है इससे हमें बचना पड़ेगा। क्यों भाई? इसकी सीधी सी बात है, एस्पिरिन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि एक ब्लीडिंग का और जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और अन्य जटिलताएं, उसका खतरा बढ़ जाता है, स्पेशली बच्चों में, छोटे बच्चों में। तो उससे हमें बचना होगा, एस्पिरिन का हमें यूज नहीं करना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हाइड्रेशन, यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप जो है फ्लूइड्स लेते रहें, जैसे वाटर है या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स हैं, ये आपको पीना होगा क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए, बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहे कि पानी की मात्रा। नेक्स्ट आता है जॉइंट पेन रिलीफ। जोड़ों के दर्द से राहत हमें लेनी पड़ेगी। अब ऐसे मार्केट में बहुत सारे जॉइंट पेन रिलीफ आते हैं, जैसे आपको आराम करना चाहिए, कोल्ड कंप्रेस ठंडे पानी की पट्टी आती है, आइस बैग्स आते हैं, उसका यूज करें। जॉइंट को सपोर्ट देने के लिए भी जो है बेसिकली बेल्ट्स आती हैं। उससे क्या होगा कि जो जोड़ों में दर्द होता है वो कम होता है और जो स्वेलिंग है यानी कि सूजन है वो भी आती है। फिर बात आती है हमारी फिजिकल थेरेपी की, ठीक है, कि जी भाई शारीरिक चिकित्सा। अब देखिए इसमें क्या करना है। बहुत से केसेस हमारे ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें दर्द काफी लंबे समय से है, तो फिजिकल थेरेपीज हमें लेनी पड़ती हैं और ये आपकी एक गतिशीलता में सुधार हो सके, यानी कि मोबिलिटी, मूवमेंट्स आपके जो है ठीक हो सके, उसके लिए ये फिजिकल थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीहिस्टामिन्स फॉर रैशेस। अब जब बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं तो हम उसके लिए एंटीहिस्टामिन्स यूज करते हैं। जैसे कि एंटीहिस्टामिन प्रेस्क्राइब किया गया है कि जो भी खुजली हो रही है या बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, स्किन पे चकत्ते हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए, उनसे आराम दिलाने के लिए, इसीलिए एंटीहिस्टामिन्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा।
नेक्स्ट आता है अब हमारा कि भाई हमें मच्छरों के काटने से बचाव करना होगा। ऐसे बहुत सारे मस्किटो रेपेलेंट आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उन्हें अपने कपड़ों के ऊपर लगा लें या फिर आप अपनी उसको स्किन के ऊपर लगा लें, तो आपको मच्छरों से बचाव मिलता है। जैसे मार्केट में ओडोमॉस आता है, फैब्रिक रोलोन्स आ रहे हैं काफ़ी कंपनीज के, जैसे गुड नाइट का, ऑल आउट का, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि मस्किटोज बाइट से हमें बचना होगा, मच्छर के काटने से हमें अपना बचाव, स्पेशली छोटे बच्चों का। अब बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी दवाइयां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है पैरासीटामोल, जिसे हम एसिटामिनोफेन भी कह सकते हैं। डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है हमारी 500 से 1000 मिलीग्राम होती है, दिन में 3 से 4 बार ली जाती है और मैक्सिमम डोज इसकी 4000 मिलीग्राम पर डे हो सकती है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो ये लीवर को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी क्षमता है कि अगर आपने इसका प्रोलॉन्ग्ड यूज यानी कि लंबे समय तक इस्तेमाल किया तो लीवर खराब हो सकता है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और अगर ओवरडोज हो गई तो लीवर आपका खत्म भी हो सकता है, उसकी एक्टिविटी नष्ट। नेक्स्ट आता है हमारा आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन की अगर डोज की बात करें तो अडल्ट्स में 200 से 400 मिलीग्राम होती है और इसे दिन में 3 से 4 बार लिया जा सकता है। मैक्सिमम डोज इसकी 1200 से 2400 मिलीग्राम पर डे हो सकती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपके पेट में दर्द बढ़ सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी आपका हाई हो सकता है, ठीक है, किडनी प्रभावित हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। आप अगर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके पेट में भी समस्याएं बन सकती हैं और आपके जो है किडनी इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि किडनी में भी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीहिस्टामिन्स। क्या आता है? एंटीहिस्टामिन्स, जैसे सेट्रेजिन या फिर लोराटाडीन मार्केट में आते हैं। अब अगर बात की जाए सेट्रेजिन की तो 10 मिलीग्राम आप इसे जो है बेसिकली दिन में एक बार ले सकते हैं। लोराटाडीन की बात करें, इसकी डोज भी 10 मिलीग्राम ही होती है, दिन में एक बार। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपको जो है चक्कर आ सकते हैं, यानी कि ड्राउजीनेस, सरदर्द हो सकता है, मुंह सूख सकता है, थकान बहुत ज्यादा हो सकती है, पेट खराब रह सकता है, ये कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। और कुछ एंटीहिस्टामिन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको चक्कर बहुत जल्दी है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्या आते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। अगर प्रेस्क्राइब किए गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो इनकी जो डोज है वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा, वो भी पेशेंट की कंडीशन को देखने के बाद, उसमें जो सिम्टम्स एंड लक्षण हैं उनको ध्यान में रखने के बाद। साइड इफेक्ट्स में आपको बता देता हूं, वजन तेजी से बढ़ने लगता है, सूजन आ जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, बीपी जो है काफी हद तक बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो सकती है और स्टमक इरिटेशन भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, यानी कि जो शुगर है वो भी बढ़ सकती है। अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से क्या होगा कि इनका शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगा, मतलब कि असर करना ये कम कर देंगे, करेंगे तो काफी एक छोटे समय के प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ये होते हैं हमारे डिहाइड्रेशन के लिए, मतलब अगर आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यूज करते हैं। एक पैकेट हमें मिक्स करना होता है 1 लीटर पानी में और इसे दिन में 2 से 3 बार हम ले सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें, अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है और सोडियम लेवल बॉडी के अंदर काफी मात्रा में बढ़ सकता है। ये जो है बेसिकली करेक्ट अमाउंट में जो है बहुत ही रेयर लिया जाता है, अदरवाइज इसकी अमाउंट हो ही जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं कोल्ड कंप्रेसेस। कोल्ड कंप्रेसेस मतलब कि आप जो है ठंडी पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट पेन के लिए। अब होता क्या है, कोल्ड कंप्रेसेस जो है आपको 2 से 3 बार अपने प्रभावित एरिया पर लगाने हैं और 15 से 20 मिनट तक आपको उसे अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट तक सिकाई करनी है। अगर आप एक्सेसिव कोल्ड अप्लाई कर देते हैं तो स्किन इरिटेशन हो सकती है, कोल्ड रिलेटेड इंजरीज भी आपको हो सकती हैं, ठीक है, और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन भी डैमेज, इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अब बात आती है कि आपको इसके अंदर एक सूचना देनी है, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आपको उसकी निगरानी करनी है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आता है, चाहे जैसे सूजन हो गई है या फिर सांस लेने में कठिनाई है या फिर रैशेस हो रहे हैं, तुरंत उस दवाई का उपयोग करना बंद कर दें।
और अपने डॉक्टर के पास जाकर के उससे सलाह लें, उससे कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप हमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आपको एडवाइस दी जा सके कि भाई कोई भी बीमारी है, दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना कि जो हमारा चिकनगुनिया होता है ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, कैसे इलाज किया जाएगा, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज हो सकती हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। फिर आप उसमें सर्च कीजिए मेडिसिन डिक्शनरी, दवाइयों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।